नमस्कार, आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाए और समाज में फैले भेदभाव को लेकर अपनी चिंता जताई है। आपको बता दें कि उन्होंने धार्मिक विचारधाराओं को चुनौती देते हुए सवाल किया कि कौन सा धर्म या विचारधारा इंसान को अछूत बना सकती है, लेकिन जानवरों को भगवान का दर्जा देती है। यह बयान उन्होंने मधेपुरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दिया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने बयान में उदाहरण के तौर पर यह बताया कि कुत्तों को भैरव भगवान का दर्जा दिया गया है, नाग देवता को पूजनीय माना जाता है, जबकि इंसान को अछूत समझा जाता है। उन्होंने कहा कि उल्लू को लक्ष्मी माता की सवारी के रूप में पूजा जाता है, जबकि इंसान जो कि सबसे बुद्धिमान जीव है, उसे समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार यह धार्मिक और सामाजिक ढांचे का एक बड़ा विरोधाभास है, जो इंसान और जानवरों के बीच असमानता को जन्म देता है। उन्होंने यह भी कहा कि जानवरों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे भी जीवित प्राणी हैं, लेकिन जिस धर्म या विचारधारा में इंसान को अछूत और जानवरों को भगवान का दर्जा मिलता है, वह धर्म अधर्मी और पाखंडी है। आगे प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस भेदभाव के खिलाफ जन जागृति की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों का उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना है और उनकी पार्टी इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। उनका मानना है कि समाज में फैले इस भेदभाव को खत्म करने के लिए जनमानस को जागरूक करना आवश्यक है, ताकि समाज में समानता और इंसानियत का सम्मान किया जा सके। यह पहला मौका नहीं है जब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी वे रामचरितमानस, मनुस्मृति और गोलवलकर की किताबों पर टिप्पणी कर विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने इन ग्रंथों को समाज में विभाजन और नफरत फैलाने वाला बताया था और रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का हवाला देते हुए इसे समाज तोड़ने वाला ग्रंथ भी कहा था। इसके बाद इस बयान पर खूब विवाद हुआ था और भाजपा नेताओं ने उन पर जमकर हमला बोला था। भाजपा नेताओं का कहना था कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आपको बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का यह बयान और उनके पहले के विवादित बयान समाज में धार्मिक मान्यताओं और कुरीतियों के प्रति उनकी सख्त राय को दर्शाता है। उनका यह मानना है कि अगर समाज में समानता और एकता लानी है, तो इन कुरीतियों और भेदभाव को समाप्त करना होगा। आपको बता दें कि उनका बयान राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील है और इससे राजनीतिक माहौल में गर्मागर्मी बढ़ सकती है, खासकर आगामी चुनावों के संदर्भ में। ऐसे बयान अक्सर जनता के बीच बहस को जन्म देते हैं और यह भी देखा गया है कि समाज में सुधार के लिए इस तरह के बयान जरूरी हो सकते हैं, हालांकि यह विवादों को भी उत्पन्न करते हैं। बाकी आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।